नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी। दोस्तों, आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 22 मई सन 2011 को आयोजित हिंदी हल प्रश्न पत्र आज हम सब हल करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और सारे प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे ताकि दोबारा कभी भी हमारे समक्ष वो प्रश्न आ जाए तो उसे हम सीधा क्लीन बोल्ड कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। इससे पहले जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, सन 2011 में आयोजित हुआ प्रश्न पत्र सन 2010 भर्ती परीक्षा का था, तो वो प्रश्न पत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। तो पहला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, खुशी मनाना। प्रश्न नंबर 2 है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सोने में सुहागा और सोने में सुगंध होता है, सोने में सुगंध यहाँ पर है। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 2 का हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? 3 का विकल्प नंबर हमारा बी सही जाता है, मूर्ख और धनी। मूर्ख है परंतु धनी है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? 4 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मेघ है। 4 का ए हो गया, मेघ। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। खचाखच देशज शब्द है, ए को हम 3 से मिलान कर देते हैं। खचाखच देशज शब्द है। मुरलीधर योगरूढ़ शब्द है। टिकट घर शंकर शब्द है और सांप तद्भव शब्द है। इस प्रकार से मिलान कर दिया और चलिए देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही जाता है। तो ए को 3 से मिलान करते हैं और बी को 1 से मिलान करते हैं और सी को 4 से मिलान करते हैं और डी को 2 से मिलान करते हैं। देखते हैं सारे विकल्प को। ए 3 है और बी जो हमारा है थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सारे आ जाते हैं। बी 1 है, ए 3 बी 1 और सी 4 डी 2। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी। 6 का हमारा ए सही हो जाता है, उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट द्वारा उत्पत्तिवाद। प्रश्न नंबर 7 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। आसान सा प्रश्न है, 7 का ए सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, संचारी भावों की संख्या मानी गई है, कितनी है? तो 8 का डी 33 है। प्रश्न नंबर 9 है, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। 9 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, ज्यों ज्यों पट झटकत हटति हसत नचावत नयन और त्यों त्यों निपट उदार हूँ और फगुआ देत वनय न। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? इसमें कौन सा अनुभाव है? 10 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कायिक अनुभाव है। अगला है प्रश्न नंबर 11 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी
जाकी अंग अंग बास समानी पंक्ति किस संत कवि की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 11 का विकल्प नंबर हमारा डी से हो जाता है, रैदास। अगला है प्रश्न नंबर 12 है मित्रों, रजब अली खां के गुरु थे। रजब अली खां के कौन गुरु थे? तो ये पूछा गया है। 12 का विकल्प नंबर हमारा बी से ही हो जाता है, दादू दयाल। अगला है प्रश्न नंबर 13 है। 13 को देख लेते हैं। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 13 का विकल्प नंबर डी से ही हो जाता है, विष्णु स्वामी हो जाता है 13 का डी। प्रश्न नंबर 14 है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हमारा 14 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 15 है, तुलसीदास कृति विनय पत्रिका रचित है। विनय पत्रिका की भाषा बताना है। तो 15 का विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाता है, ब्रजभाषा। दोस्तों हमने एक ट्रिक बताई थी, जितने में वली आता है, विनयावली इसको भी कहते हैं, तो उसमें सब ब्रजभाषा में चली जाती हैं, बाकी सब अवधि में हो जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 16 है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है? किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? 16 का विकल्प नंबर 20 होगा, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। 16 का बी से हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? 17 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसके लिए अंत्यज शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ जो होगा, जो बहुत जानकार हो। 18 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द डी निसंग है। अगला है प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है, तो ललमा नहीं है। 20 का सी सही हो जाएगा, ललमा। प्रश्न नंबर 21 है, भौं निबंध के लेखक कौन है? तो भौं दांत नाक मुंह ओंठ पात सब किसके हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र। 21 का डी सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 22 है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? 22 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का। अगला है प्रश्न दोस्तों 23 नंबर का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए करना है। तो दोस्तों देखते हैं 22 का हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाता है। पहले तो मिलान कर लेते हैं सभी और इसके बाद हम देखते हैं कूट। तो पहला प्री-प्रवास हरिऔध का है और दूसरा रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का है और मृत्युंजय हो जाता है राय देवी प्रसाद पूर्ण का हो जाता है मृत्युंजय, और पथिक हो जाता है रामनेश त्रिपाठी का। तो इस प्रकार से देखते हैं, ए को 3 से मिलान करते हैं, ए को 3 से, बी को 1 से मिलान कर देते हैं, बी को 1 से कर देते हैं और सी को कर देते हैं 2 से और डी को कर देते हैं 4 से। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा सी सही जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो अगला है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यानक काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न इस बार पूछे जाते हैं और नए ट्रेंड में आ रहे हैं ऐसे ही प्रश्न। तो 24 का हमारा विकल्प नंबर सी सही जाता है, ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 25 है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। 25 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह साहित्यकार उक्ति किसने कही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, तुलसी आधुनिक वातायन में से पुस्तक के लेखक हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। 26 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, रमेश कुंतल मेघ का।
प्रश्न नंबर 27 है, मारेसी मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? मारेसी मोहि कुठाव और कछुआ धर्म के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं आप सबके को देखने को मिलेंगी। दोस्तों 27 का देखते हैं, विकल्प नंबर हमारा सी से जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, 28 को देखते हैं, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? 28 का विकल्प नंबर ए से जाता है, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 29 है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार 29 का विकल्प नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, मंगलेश डबराल की रचना है, तो मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? आसान सा है, बहुत चर्चित है, तो 30 का विकल्प नंबर 20 हो जाएगा, पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 31 है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? 31 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग की है, ए से ही जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? 32 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, शंभुनाथ सिंह, ए से हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 33 है, अदौर्य का कवि किसे कहा गया है? अदौर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो 33 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, दिनकर को। प्रश्न नंबर 34 है, भक्तकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो 34 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। प्रश्न नंबर 35 है, 35 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो कबीर को कहा था। 35 का ए सही हो जाएगा, कबीर। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो 36 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी, कुकुरमुत्ता। प्रश्न नंबर 37 है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? तो इस कथन का संबंध किससे है? 37 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, चंद्रगुप्त और अलका से संबंध है, सी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो 38 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, दुर्वासा को कहा है। प्रश्न नंबर 39 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं? कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? 39 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, प्रभाकर श्रोत्री। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया के किसका चित्रण है? तो 40 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, भारत की सांप्रदायिक समस्या का। अगला है प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो 41 का विकल्प नंबर ए, अव्ययी भाव, यथा अव्ययी है इसलिए अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 42 है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, 42 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, भरत मुनि। प्रश्न नंबर 43 है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो 43 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, बनारस से। दोस्तों दिल्ली से होता है, लेकिन बाद में होता है राजेंद्र यादव के द्वारा होता है, दिल्ली से भी, लेकिन बाद में होता है पहले बनारस से, मुंशी प्रेमचंद करते हैं इसका प्रकाशन, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित लेखकों में
व्यंग्यकार कौन है? निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? 44 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, वेदव बनारसी व्यंग्यकार हैं। वेदव बनारसी व्यंग्यकार हैं। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? 45 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 46 है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 46 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। प्रश्न नंबर 47 है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो 47 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 48 है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुचर्चित भी है। तो 48 का विकल्प नंबर बी सही होगा, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 49 है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती का। अगला है प्रश्न नंबर 50 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो आसान सा प्रश्न, 50 का ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 51 है, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? बहुचर्चित प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूत पुष्पदंत को कहा जाता है और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। दोनों प्रश्न को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 52 है, विद्यालय निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? तो विद्यालय निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। ए विकल्प सही हो जाता है 52 का ए। अगला है प्रश्न नंबर 53 है, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, और बिकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? तो 53 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, भयानक रस है। प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचना किसने लिखी? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? 54 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने की थी दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, विकल्प कौन सा सही हो जाता है देखते हैं। एक तरफ आत्मकथाएं लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, एक तरफ लेखक हैं। तो मेरी जीवन यात्रा सही है, विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, डी सही हो जाता है, विकल्प नंबर डी। केवल बसेरे से दूर अज्ञे की लिखा है लेकिन अज्ञे की नहीं है, यही गलत है पर सही है। बसेरे से दूर अज्ञे की नहीं है, बाकी सबकी है। अगला है प्रश्न नंबर 56 है, प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, 56 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है उत। प्रश्न नंबर 57 है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल काव्य कृति किसकी है? 57 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी? तो 58 का विकल्प नंबर ए होगा, अनुषंगिक सही वर्तनी है। प्रश्न नंबर 58 का ए सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 59 है, कृत शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कृत शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो 59 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, कितन। प्रश्न नंबर 60 है, न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के कथन लेखक कौन है? न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन है?
तो सवाल 60 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है भामा। अगला है प्रश्न नंबर 61 है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? 61 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं और हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 62 है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताना है। तो देखते हैं 62 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही जाता है? ए प्रसाद, प्रसाद हो जाता है। 62 का हमारा ए सही जाता है प्रसाद। प्रश्न नंबर 63 है, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? 63 का विकल्प नंबर ए सही जाता है पत्ते की कुटी, अर्थात तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 64 है, 64 को देखते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो 64 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है नागार्जुन। अगला है प्रश्न नंबर 65 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो 65 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है फ्रैंक ई के, फ्रैंक ई के। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है? अथ शब्द का विलोम कौन है? 66 का विकल्प नंबर ए सही जाता है इति। 67 है, निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? 67 का विकल्प नंबर डी सही जाता है क्षणिक, क्षणिक है। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 68 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है उच्छल, उच्छखल, उच्छखल है। प्रश्न नंबर 69 है, प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 69 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बी सही हो जाता है सदृश्य। अगला है प्रश्न नंबर 71 है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 71 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। प्रश्न नंबर 72 है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो 72 का विकल्प नंबर ए सही होगा पो प्लस अन, पो प्लस अन। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। 73 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, 73 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है आजकल। प्रश्न नंबर 74 है, प्रश्न नंबर 74 है, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? औ किस प्रकार के वर्ण हैं? 74 का डी सही हो जाता है कंठोट, कंठोट है। अगला है प्रश्न नंबर 75, काव्य शोभाकरान धर्मानलंकारत प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं। 75 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है आचार्य दंडी। प्रश्न नंबर 76 है, कीरति भनित भूति भली सोई, और सुर सर सम सब कहो हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो 76 का विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है, 76 का सी लोक मंगल। प्रश्न नंबर 77 है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेह सयानप बांक नहीं, पंक्ति के कवि हैं। 77 का विकल्प नंबर सी सही जाता है घनानंद। अगला है प्रश्न नंबर 78
78 है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है? पंडित राहुल शंकरतैन ने माना है। 78 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, पंडित राहुल शंकरतैन। अगला है प्रश्न नंबर 79 है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, तो बी सही जाएगा, खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 80 है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है? परमाल रासों में मिलता है। जगनिक के द्वारा लिखा गया। 80 का ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 81 है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं, तो राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? 81 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, रामानंद। राम रक्षा स्रोत रामानंद के द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 82 है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं, तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं। 82 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, देव। प्रश्न नंबर 83 है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो प्रश्न नंबर हमारा 83 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कृष्णचरित का है। प्रश्न नंबर 84 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयनमार्तंड प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? 84 का विकल्प नंबर बी सही हो गया, 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ, जुगल किशोर के द्वारा। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो 85 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, त्रिधारा। प्रश्न नंबर 86 है, साहित्योलोचन कृति के रचनाकार कौन है? 86 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 87 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो 87 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, करुणालय। प्रश्न नंबर 88 है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा हो गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण किस नाम से हुआ है? तो 88 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, सेवा सदन। प्रश्न नंबर 89 है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो 89 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, नेपथ्य कहलाता है, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 90 है, प्लाट का मोर्चा रामेश्वर शमशेर बहादुर सिंह कृति है, किस विधा की कृति है? ये पूछा गया, विधा पूछा गया है, तो 90 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, रिपोर्टाज है। अगला है प्रश्न नंबर 91 है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो 91 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, सानी। प्रश्न नंबर 92 है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? तो 92 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 93 है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? 93 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, महेंद्र भल्ला। प्रश्न नंबर 94 है, आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है, आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है, 94 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, 12। प्रश्न नंबर 95 है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 95 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगला है प्रश्न नंबर 96 है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है, तो सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है, 96 की विकल्प नंबर ए सही जाता है, पूर्वीपन। प्रश्न नंबर 97 है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में कविता किसने लिखी है? 97 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, तो 97 का ए सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 98 है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं?
तो 98 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, तार सप्तक में। प्रश्न नंबर 99 है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो 99 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, रूप गोस्वामी। प्रश्न नंबर 100 है, 100 को देखते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 101 है, सूफी प्रेमखानिक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो 101 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, अवधी। प्रश्न नंबर 102 है, नाथ पंथ के प्रवर्ता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रवर्ता कौन थे? 102 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 103 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? 103 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, ए, विस्मय। प्रश्न नंबर 104 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर ए सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 105 है, कंधा का तत्सम है। तो कंधा का तत्सम क्या है? 105 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, स्कंद। प्रश्न नंबर 106 है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? तो रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? 106 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी। प्रश्न नंबर 107 है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? 107 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, ए, राय कृष्णदास। प्रश्न नंबर 108 है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो 108 का विकल्प नंबर सही जाता है, ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 109 है, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो 109 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, मन्नू भंडारी। अगला है प्रश्न नंबर 110 है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? 110 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है, मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 111 है, उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो 111 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, माघ। प्रश्न नंबर 112 है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? 112 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, रामनाथ सुमन के। प्रश्न नंबर 113 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांत से बीज दाडिम का समझकर भ्रांत से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? तो 113 का विकल्प नंबर बी सही होता है, भ्रांतिमान अलंकार। अगला है प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? 114 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, दृष्टांत। प्रश्न नंबर 115 है, माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। डी सही जाता है, 115 का डी सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 116 है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध क्या है? 116 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, खंड काव्य है। अगला है प्रश्न नंबर 117 है 117, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? 117 का विकल्प नंबर सही जाता है, बी, निराला के लिए। महाप्राण निराला के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 118 है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ नाटकों की रचना किसने की?
118 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न नंबर 119 है, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। 119 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है झूठा दिखावा करना। प्रश्न नंबर 120 है, निम्न में कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। 120 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है चतुर्भुज दास। प्रश्न नंबर 121 है, गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। तो 121 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है चतुर्थी। अगला है प्रश्न नंबर 122 है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्द का अलंकार है। 122 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है श्लेष। प्रश्न नंबर 123 है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। तो 123 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है। देखते हैं पहले पंक्तियां देखते हैं। खने खन नयन नयन कौन अनुसरई और खने खन वसन धूल तन भरई। तो 123 का विकल्प नंबर ए सही जाता है विद्यापति। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। नहीं लिखी गई है पूछा गया 124 का डी, राग दरबारी। प्रश्न नंबर 125 है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसईवाड़ा के लेखक हैं। तो कसईवाड़ा के लेखक कौन हैं। कल की वीडियो में प्रश्न आया था और रिपीटेड प्रश्न है। तो देखते हैं 125 का विकल्प नंबर ए सही जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे वीडियो के 125 महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो में कुछ आपका तैयार हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो मित्र जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे थे तो वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।